नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए हम सभी कामदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, हे प्रभु, हे जनार्दन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है, इसकी क्या कथा है, इस एकादशी के व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होता है, सभी विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से किया था, और वशिष्ठ जी ने जो राजा दिलीप को कथा सुनाया, वो कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सावधान होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, एक भोगपुरी नाम का नगर था। उस नगर में राजा पुंडरीक राज करता था। उसके दरबार में सभी गंधर्व आकर के नाच गान करते थे, देवता भी आते थे उसके दरबार में, नाच गान होता था, क्योंकि राजा पुंडरीक संगीत का प्रेमी था। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नियों में बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था। एक पल के लिए भी दोनों अलग नहीं होते थे, बड़ा प्रेम था दोनों में। एक दिन की बात है, ललित जो था वह संगीतज्ञ था, वह संगीत का काम करता था, संगीत गाता था। कभी कभी ललित राजा के दरबार में जाकर के गाना गाया करता था। एक दिन की बात है, ललित राजा के दरबार में स्वर लगा रहा था, गा रहा था। गाते गाते ही उसको अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। जैसे उसने ललिता को याद किया, वैसे उसका स्वर बिगड़ गया, स्वर भंग हो गया। यह बात करकोटक नाग को पता चला। करकोटक नाग जो था वह जाकर के राजा पुंडरीक को शिकायत किया और बोला कि ये गाते गाते अपनी पत्नी को याद कर रहा था, जिसके चलते इसने स्वर भंग किया है, स्वर बिगाड़ दिया है। भक्तों, संगीत में स्वर बिगड़ना को बड़ा अपशगुन माना गया है, अमंगल माना गया है। स्वर भंग होना, स्वर बिगाड़ना को संगीत में बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसको बड़ा क्रोध आया। पुंडरीक ने श्राप दिया कि अरे मूर्ख, तू मेरे दरबार में बैठा है, संगीत गा रहा है, गाते गाते भी तू अपने पत्नी को याद कर रहा है, इतना कामासक्त हो गया है, पत्नी में तेरी इतनी आस्था है, पत्नी से तू एक पल भी विलग नहीं हो सकता है, इतना बड़ा तू पत्नी भक्त हो गया है। जा, मैं श्राप देता हूँ कि तू हाड़ और मांस खाने वाला राक्षस बन। मेरा श्राप है, क्योंकि तूने स्वर भंग किया है, स्वर बिगाड़ा है। राजा ने श्राप दिया और ललित जो था वह राक्षस बन गया। राक्षस बन के वन वन भटकने लगा। इधर ललिता को जब पता चला कि उसका पति राक्षस बन गया है, बड़ा रोती है, आंखों में आंसू, सभी जगह रोते रोते सभी के पास में जाकर के अपने दुखड़ा सुनाती थी, पर उसका दुख सुनने वाला कोई था नहीं। सभी लोग उसके पति के लिए कोई उपाय नहीं बता पाए कि किस उपाय से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होगा। वह राक्षस बना ललित जंगल जंगल घूमता था, उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमती थी। ललित के राक्षस योनि से मुक्त होने के लिए ललिता ने न जाने कितने उपाय किए, पर कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। घूमते घूमते जंगल में एक बार उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर चली गई, श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया है, आंखों में आंसू थे। रोते रोते वह ललिता बोलती है कि हे ऋषिवर, मेरा पति राक्षस बना है, इसको राक्षस योनि से मुक्त करने का, राक्षस योनि से उद्धार करने का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे गंधर्व कन्या, तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत करने से तुम्हारा पति के राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के पुनः गंधर्व बन जाएगा। मुनि ने एकादशी व्रत का संपूर्ण विधि बताया, कैसे एकादशी का व्रत करना है। और मुनि यानी श्रृंगी ऋषि ने यह भी बताया कि यह एकादशी का व्रत द्वादशी में पारण से पहले अपने पति को समर्पित कर देना। इस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा पति गंधर्व बन जाएगा। ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया नियम पूर्वक। व्रत करने के बाद रात्रि जागरण की, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, भगवान का पूजा अर्चन की, और पूजा अर्चना करने के बाद जब द्वादशी आया तो द्वादशी में व्रत करने से पहले उसने एकादशी का सारा पुण्य अपने पति को समर्पित किया और बोला कि इस एकादशी के पुण्य के फल से मेरा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जावे। जैसे उसने फल अपने पति को समर्पित किया है, वैसे ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के पुनः गंधर्व बन गया। ललिता अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों ललित और ललिता बहुत वर्षों तक भोग विलास आनंद करते हुए सुख भोग करके अंत में दोनों ललित और ललिता, गंधर्व और गंधर्वी दोनों स्वर्ग को चले गए।
ये कहा गया है कि जो भी इस कामदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे नाग दोष यानी सर्प दोष से वह व्यक्ति मुक्त रहता है। नाग यदि काट भी लिया है, सर्प काट भी लिया है तो उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं होगा। बहुत बड़ी महिमा है कामदा एकादशी व्रत का। जो कोई इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की अखंड आशीर्वाद उसे प्राप्त होती है। भक्तों, यह था कामदा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान के चरणों में अखंड आशीर्वाद, अखंड अनुराग भगवान के चरणों में हमारी प्राप्त होती है और भगवान के आशीर्वाद से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में हम वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, यह कामदा एकादशी का व्रत कथा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।